बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर को लेकर के दो बड़े नाम सामने आ गए हैं। कामरान अकमल और शुएब अख्तर के हवाले से मेरे पास बड़ी अहम अपडेट है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा हम आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के कि उनकी कप्तानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट क्या सोच रही है, जबकि वसीम अकरम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। बड़े जबरदस्त किस्म के रिमार्क सामने आए हैं वसीम अकरम के बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के हवाले से कल मैंने अपडेट्स दी थी और खबर आई थी कि वकार यूनुस पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बन सकते हैं और उसके बाद शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया में देखने को मिला कि खुदा के लिए वकार यूनुस को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मत बनाइएगा। मैंने भी ये कहा था कि ये एक झटके से कम नहीं होगा। अब वकार यूनुस का इस हवाले से खुद बयान आ गया है। क्या कहा है वकार यूनुस ने, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब एक इंटरनेशनल कोच जो हैं जिनको पाकिस्तान की कोचिंग के लिए सोचा जा रहा था, उन्होंने भी पाकिस्तान की कोचिंग से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है। और फिर आपको बताऊंगा जनाब के शादाब खान जो हैं शेडी, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त न्यूज आई है इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वकार यूनुस के बारे में जो कल बात आई थी और जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि खुदा के लिए वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मत लाइए दोबारा। और मैं भी हैरान हुआ था कि ये उड़ती उड़ती खबर जो आ रही है इसने तो मुझे परेशान कर दिया है। और लेकिन अच्छी खबर यह है कि वकार भाई ने आज अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाकर इस मौजू पे बात की है और उन्होंने कहा कि लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस आर देयर, कि मुझसे कांटेक्ट किया गया है कि बॉलिंग कोच मैं की जिम्मेदारी निभाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि ना तो मुझसे कोई कांटेक्ट किया गया है और ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। और उन्होंने ये बता दिया कि उनकी कोई इंटेंशंस नहीं है ये ओहदा या कोई भी ओहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कबूल करने के लिए। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू वेरी मच विकी भाई, आप इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें करते रहें, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। मैंने कल भी कहा था कि यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब व्हाइल कमेंटेटिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट और हम आपको एज ए कमेंटेटर देखना चाहते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। और आप ऑब्वियसली हमारे लेजेंड हैं और लेजेंड के तौर पे आपकी इज्जत जो है वो बरकरार है, जबरदस्त है। लेकिन जो आपने कारनामे बतौर बॉलिंग कोच और हेड कोच सर अंजाम दिए हैं वो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ना सिर्फ हमें अच्छे नहीं लगते बल्कि वो बहुत सारे क्रिकेटर्स का भी कैरियर आप ले दे गए हैं और ये आपने बहुत अच्छी बात की है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया जो आपने आज ये बात क्लियर कर दी है। आप सब लोग भी बहुत परेशान थे, मैं देख रहा था कल वाली वीडियो के नीचे बेशुमार सैकड़ों कमेंट्स इस हवाले से हैं कि खुदा के लिए वकार यूनुस से पाकिस्तान क्रिकेट को बचा लें। शुएब अख्तर के हवाले से आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि जनाब शुएब अख्तर को अगर पाकिस्तान क्रिकेट में लाया जाए तो बड़ी जबरदस्त चीज होगी। गुज़िश्ता रोज ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि शुएब अख्तर को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन आज ये बात क्लियर हो गई है कि ना सिर्फ शुएब अख्तर बल्कि पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर, बल्लेबाज और पाकिस्तान के साबिका कप्तान भी रहे हैं वो, आई एम टॉकिंग अबाउट कामरान अकमल, कामी के साथ जो है वो राब्ता किया गया है। और आज शुएब अख्तर से तो मेरा राब्ता नहीं हो सका क्योंकि उनके बारे में ये बात ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि उनसे कांटेक्ट किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट की जिम्मेदारियों के हवाले से। और अब ये कंफर्म हो गया है कि उनसे भी चीफ सेलेक्टर बनने के लिए कहा गया है कि वो अगर चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन
आज एक बड़ी खबर यह आई है कि कामरान अकमल से भी कांटेक्ट किया गया है। मैंने कामरान अकमल से खुद राब्ता किया थोड़ी देर पहले और मेरी उनसे बात हुई है और मैं इंतहाई जिम्मेदारी से यह आपको बता रहा हूं कि कामरान अकमल ने यह कंफर्म किया है कि उनसे राब्ता जरूर किया गया है, उनको ऑफर की गई है और अभी उन्होंने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। और ऑब्वियसली ही विल बी थिंकिंग अबाउट दिस जॉब और इस जॉब को जिस तरह से फिर बाद में कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, इस हवाले से वो सोच भी रहे होंगे इस हवाले से कि जनाब ये ना हो कि मुझे भी कोई इस किस्म का कहीं कोच ना बना दिया, माफ कीजिएगा चीफ सिलेक्टर ना बना दिया जाए जैसे हमारे मोहम्मद वसीम भाई थे। भाई मोहम्मद वसीम भाई अभी तक बोल वसीम पे वापस नहीं आए, लगता है कि अभी फौरी तौर पे वो इतनी उसमें हिम्मत में नहीं है या उनको अभी कुछ ना कुछ जरूरत ही नहीं है। पैसे ही भाई ने इतने कमा लिए हैं चीफ सिलेक्टर के तौर पे, इतना लंबा तो अरसा उन्होंने गुजार लिया और 10-11 लाख रुपया महीने का भाई को मिल रहा था। तो अगर उन्होंने इन्वेस्ट ना किए हो तो माशाल्लाह अच्छे पैसे होंगे उनके पास, 2-4 महीने सैर वैर करके आए, बाहर घूम फिर के आए। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से उनके साथ हुआ था कहीं ऐसा ना हो, ऑब्वियसली शोएब अख्तर अगर आएंगे तो जनाब वो तो किसी की बात नहीं मानेंगे, ये तो मैं आपको बात क्लियर बता रहा हूं। शोएब अख्तर जो है ना जी, वो तो अपनी मर्जी करेगा, वो जिसको दिल चाहेगा उसका वो लेके आएगा, कोई माई का लाल उसके आमने सामने नहीं आ सकता, मैं इतना जानता हूं। जहां तक कामरान अकमल को जितना मैं जानता हूं वो शरीफुल नफ्स इंसान है, वो कोई बहुत ज्यादा उस तरह से जज्बाती नहीं है, लेकिन क्रिकेट को समझते हैं ऑब्वियसली, और ना सिर्फ क्रिकेट को समझते हैं बल्कि रीसेंट क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। गुज़िश्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल चुके हैं, सो इस वजह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नजर है उनकी। और ये मुमकिन है कि अगर शोएब अख्तर चीफ सिलेक्टर बन जाए तो कामी मुमकिन है उनके साथ सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाए, यह भी पॉसिबल है। यह भी मुमकिन है कि चीफ सिलेक्टर के तौर पर ही कामरान अकमल जो है वो सामने आ जाए। सो ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अब आपने मुझे बताना है कि आपके ख्याल में अगर इन दोनों में से कोई एक चीफ सिलेक्टर बनता है तो आप किसको चाहेंगे। मुझे वैसे अंदाजा है कि आप जिसको चीफ सिलेक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये हैरान हूं कि व्हाई नॉट राशिद लतीफ। राशिद लतीफ बड़ा जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन भी है और यंगस्टर्स को प्रमोट करने वाला भी है। आपको पता है कराची में उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई हुई है और वहां से बहुत सारे लड़के आगे आए हैं। अभी रिसेंटली अबरार अहमद जो है वो राशिद लतीफ एकेडमी की का प्रोडक्ट है और इसी तरह बहुत सारे लड़के वहां से बाहर आए हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर राशिद लतीफ को भी कंसीडर किया जाए। बट लेट्स सी, अगर कामरान अकमल को बनाया जाता है तो फिर देखते हैं कि वो किस किस्म के फैसले करते हैं, क्योंकि आज तक उनको इस तरह से कोई जिम्मेदारी मिली नहीं है। बहुत सारे लोग मुमकिन है उनको पसंद ना करें, लेकिन अगर उनको ये जिम्मेदारी मिलती है तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि वो पूरी कोशिश करेंगे, जितनी इस्तात है उनमें वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। कोई भी पाकिस्तान के लिए बुरा करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अभी ये खबरें चल रही हैं कि दोनों में से जो है वो कौन इस फील्ड में आता है, टीम में आता है और चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी लेता है, या फिर एक चीफ सिलेक्टर बनता है और दूसरा उसका मेंबर बनता है। सो ऑल ऑप्शंस आर देयर। लेकिन बातचीत हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी तेजी से इस वक्त जो है वो जिम्मेदारियां पूरी जो हैं वो लेने के लिए मुख्तलिफ लोगों को उन जिम्मेदारियों पे फाइज करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पूरी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जस्टिन लैंगर जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोच रह चुके हैं, उन्होंने सीरियसली इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोचिंग ऑफ एनी टीम, किसी भी टीम की कोचिंग में, नेशनल टीम की कोचिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। वो बड़े दिल टूटा हुआ है उनका ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग करके, तो अब वो तो बिल्कुल इस हवाले से इंटरेस्टेड नहीं है। सो अभी पाकिस्तान क्रिकेट को और बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन टाइम फिलहाल तो पाकिस्तान के पास काफी है, क्योंकि अभी तो क्रिकेट हो ही नहीं रही। उसके बाद फिर पीएसएल है तकरीबन 1 महीना, तो पीएसएल के दरमियान पाकिस्तान विल हैव टू फाइनलाइज पीपल फॉर द जॉब्स, जो कि जॉब्स अब आने जा रही हैं। ऑब्वियसली बॉलिंग कोच भी बनेगा, बैटिंग कोच भी। आई एम नॉट श्योर कि बैटिंग कोच के ओहदे पर मोहम्मद यूसुफ मुस्तकिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ का मानना यह है कि उन बेचारों को तो कुछ भी करने नहीं दिया जाता था और उनसे तो कोई बात भी नहीं पूछी जाती थी। ना वो 3 में थे ना 13 में थे, वो कोई मशवरा देने की पोजीशन में नहीं थे, ना कप्तान के हवाले से, ना वो मैनेजमेंट के हवाले से, ना प्लेइंग 11 के हवाले से। बस उनकी मौजें लगी हुई थी वैसे ही।
बस वो तनख्वाह मिल जाती थी, मेरे ख्याल में तो बस इसी तरह का कोई वजीफा लगा हुआ था उनको। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत सोच समझ कर फैसला करने की जरूरत है, क्योंकि आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है और ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को लेकर के एक कैंपेन भी चल रही है, जिसके ऊपर मैंने एक शटअप कॉल दी कल के प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और मैं बिल्कुल इस नुक्ता नजर का कायल हूं कि किसी भी शख्स की जाती जिंदगी को इस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए उछालना घटिया लोगों की घटिया और बदतरीन जहनियत का काम है, और ये कोई भी करेगा किसी के हवाले से तो मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करूंगा। जो भी बदतरीन अल्फाज हैं उनके साथ कंडेम करूंगा, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल बाबर आजम की कप्तानी की सपोर्ट में अब वसीम अकरम सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि बाबर आजम से बेहतर पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जी हां, बिल्कुल ये वही वसीम अकरम है कि जो बाबर आजम को ये तक मनवा नहीं सके थे कराची किंग्स में कि भाई तुम तीसरे नंबर पे बैटिंग कर लो। खुद उस वक्त वो ये कह रहे थे कि बाबर आजम किसी की सुनता नहीं है, किसी की मानता नहीं है। तो अब बहरहाल वो बाबर आजम की कप्तानी के हक में सामने आए हैं। देखिए, मेरा भी इस हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ओडीआई में बाबर आजम को, ये ओडीआई की जो कैप्टेंसी है ना, ये सबसे ज्यादा सूट करती है। लेकिन बाबर आजम के साथ कोई अच्छा वाइस कैप्टन होना चाहिए। बाबर आजम के साथ टीम में कोई सीनियर भी होना चाहिए जो उसको कप्तानी में सपोर्ट करे, क्योंकि इस वक्त तक बाबर आजम के पास उतना तजुर्बा नहीं है कि वो तने तनहा जो है वो क्रंच सिचुएशन में, मुश्किल हालात में वो डिसीजंस कर सके। वसीम अकरम का यह कहना है कि उनको 2 से 3 साल मजीद मिलने चाहिए, एग्रीड। लेकिन वसीम भाई, टेस्ट मैचेस की कप्तानी के हवाले से मैं माजरत चाहता हूं। मेरे ख्याल में टेस्ट मैचेस की कप्तानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना चाहिए। वनडे T20 में अगर बाबर आजम को रखा जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर वनडे में रखा जाता है और T20 में शादाब खान को कप्तान बना दिया जाता है तो यह भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। बाबर आजम हमारे दिल जान का टुकड़ा है, हम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बीइंग अ कैप्टन भी रिस्पेक्ट करते हैं, और बीइंग अ बल्लेबाज तो जनाब वो आंखों का तारा है पूरी पाकिस्तानी कौम का। हम उसको किस तरह से कह सकते हैं कि जी हम उसको सपोर्ट नहीं करते। सो वी सपोर्ट बाबर आजम, लेकिन विद सम, जिसको कहते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, और वो जरूरी है। देखिए, किसी को बिल्कुल ब्लैंकेट जो है वो आजादी नहीं होनी चाहिए कि जनाब आप इतना स्ट्रांग हो जाएं कि आप कहें कि जिसको मैं खिलाऊंगा 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ जो है वो किसी चीज की, मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या कहता है मुझे कोई फिक्र नहीं। बाबर आजम को भी कहता हूं कि आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें बाबर भाई, थोड़ा सा फ्लैक्सिबल हो जाएं, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो जाएं, लोगों को भी सुने, मर्जी अपनी करें लेकिन सुने सबको। और ये जो रवैया है ना, ये तकब्बुर वाला रवैया है कि जब आप माफ कीजिएगा, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात गलत है। आप एक समझ लीजिए कि पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आपसे मोहब्बत करते हैं, तो उनकी आशाओं को, उनकी उम्मीदों को सामने रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई ऐसी गेम तो है नहीं कि जो आप अपने कमरे में अकेले खेल रहे हैं, तो ये तो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसलिए सबके साथ जो है वो होना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए, और आपको भी उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए पॉजिटिवली, अच्छे तरीके से, डाउन टू अर्थ होके। बहरहाल अब अगर हम बात करें कि शादाब खान के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है, और उनको जनाब ससेक्स काउंटी ने साइन कर लिया है शादाब खान को वाइटलिटी ब्लास्ट के लिए 2023 के लिए। और शादाब खान के बारे में अगर मैं ये कहूं कि अभी वो वहां पे गए थे खेलने के लिए BBL, और अब उनको वाइटलिटी ब्लास्ट में शामिल कर लिया गया, तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा भाइयों। जब हमें जरूरत पड़ती है पता चलता है शादाब खान अनफिट हो गए हैं, कभी उनका हैमस्ट्रिंग का मसला हो जाता है, कभी उनकी जो है वो उंगलियों का प्रॉब्लम बन जाता है, वो उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। खुदा के लिए थोड़ा सा ये जो इंटरनेशनल मैचेस हैं, इनको लीग्स हैं, इनको थोड़ा कम कीजिए और पाकिस्तान के लिए सोचिए। हमें वर्ल्ड कप खेलना है, हमें एक फिट किस्म की टीम चाहिए। अभी मोहम्मद रिजवान उधर चले गए हैं, वो जाके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको पिक किया गया कमिला की टीम की तरफ से।
बहरहाल वो दूसरा मैच उन्होंने काफी बेहतर खेला है, लेकिन पहले मैच में तो सिर्फ 18 रन बना के आउट हो गए थे। ये मैं ये समझता हूं कि कुछ ना कुछ करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कि लिमिट करे थोड़ा सा। हमें अपने खिलाड़ी अपने मैचेस के लिए भी तो फिट चाहिए ना, इस तरह से इधर उधर जाते हैं, खेलते हैं, बाद में अनफिट हो जाते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।